राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन मानिए ऐसी रेसिपी शायद ही आप सभी ने कभी ट्राई की होगी। गेहूँ के आटे से बन जाने वाली है, तो ना ही हम इसमें सूजी इस्तेमाल करने वाले हैं, ना ही बेसन। बहुत ही डिलीशियस और आसान सी रेसिपी है। क्या-क्या इंग्रीडिएंट है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने गेहूँ का आटा लिया हुआ है 2 कप और फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा रूम टेम्परेचर का पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर पानी ना हमें गर्म इस्तेमाल करना है और ना ही ठंडा। बस नॉर्मल पानी ले लेना है और उसी से आटा गूँथ करके तैयार कर लेना है। जैसे नॉर्मली हम घर में रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, बस उसी तरीके का आटा एक लगा करके तैयार कर लेना है। बस इस तरह से गूँथते हुए हमने यहाँ पर एकदम मीडियम तरीके का आटा गूँथ करके लगा लिया हुआ है। जैसे ही आटा गूँथ करके तैयार हो जाएगा तो हम इसे यहाँ पर साइड में रख देंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा-सा सूखा आटा ऐड करेंगे, जिससे कि हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करने वाले हैं। ये आटे का हमें इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पर आटा गूँथ करके ले लिया हुआ है। अब हम इसी में से एक लोई लेंगे, मीडियम साइज़ की लोई लेंगे। जैसे हम नॉर्मली घर में रोटियाँ खाने के लिए लेते हैं, उससे थोड़ी-सी हमें बड़ी ले लेनी है लोई और फिर जाकर के हमें एक बड़ी-सी इस तरह से आटा की लोई बना लेनी है और थोड़ा-सा सूखा आटा इस पे डस्ट कर लेना है और फिर बेलन की हेल्प से बेलते हुए एक रोटी बेल करके तैयार कर लेनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जैसे हम रोटी बनाते हैं घर में नॉर्मली उसी तरीके की रोटी रहेगी, बस थोड़ी-सी साइज़ में बड़ी रखेंगे। इसके बाद से इस रोटी के ऊपर थोड़े से कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसालों में सबसे पहले गरम मसाला ऐड किया हुआ है। इसके बाद से इसको बीचों बीच में हम थोड़ी-सी प्याज़ काट कर के ऐड करेंगे। बिल्कुल बारीक प्याज़ कटी हुई होनी चाहिए। इसके बाद से इसके ऊपर हम थोड़ा-सा पनीर को काट करके इस तरह से ग्रेट करके यानी कि ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो पनीर को बिल्कुल बारीक छोटे-छोटे पीसेस में काट करके या तोड़-तोड़ के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पनीर को जो है कद्दूकस करके ऐड किया हुआ है। साथ में 1 से 2 चुटकी हम इसके ऊपर नमक ऐड कर लेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि अगर आप घर पर होममेड पनीर बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी आप सभी को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे नाश्ते को देख लेते हैं। हमने यहाँ पर नाश्ते को किनारे की तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फिर नीचे की तरफ से भी इस तरह से उठाना है और फिर इन्हें एकदम फोल्ड करके एक पैकेट की तरह अच्छे से पैक कर लेना है। चारों तरफ कोनों को अच्छी तरीके से इसमें पैक कर लेना है। फिर जाकर के हम इस पे कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे कि इसका देखने में लुक अच्छा लगे और खाने में टेस्ट भी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी बारीक कटी हुई कड़ी पत्ता और साथ में थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स ऐड कर लिया हुआ है। सूखा आटा डालेंगे और सूखा आटा लगा करके इसे बेल लेंगे। साथ में ही इसके पीछे की तरफ भी पलट देंगे और इस पे भी थोड़ा-सा कड़ी का पत्ता ऐड करेंगे और सूखा आटा लगा करके एक इस तरह से मीडियम साइज़ का एक पराठा बेल करके हमें तैयार कर लेना है। तो बस इसी तरीके से हमने बेलते हुए इस तरह से एक मीडियम साइज़ का पराठा बेल करके तैयार कर लिया हुआ है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से हल्का-फुल्का नाश्ता घर में ही बना करके तैयार कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसे गरमा-गरम तेल में फ्राई कर लीजिए या फिर तवे पर सेंक लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसे तवे पर डाल दिया हुआ है। साथ में ही गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब जाके इस पे नाश्ते को ऐड करेंगे और फिर इन्हें दोनों तरफ से उलट-पुलट करते हुए हमें सेंक लेना है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से इसे पलट दिया हुआ है। खाने वाला कोई भी ऑयल, घी, बटर आप इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। ऑयल लगा देंगे एक ऊपर की तरफ से, साथ में किनारों की तरफ से भी हल्का-सा पलटे की हेल्प से उठाएँगे और फिर इसे पलट देंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरीके से सेंक लेना है हमें। यहाँ पर फिर ध्यान रखिएगा कि चारों कोनों को अच्छे से पका लीजिएगा, जिससे कि कोने अच्छी तरीके से पक जाए और कच्चे ना रहे। देख ही सकते हैं आप एकदम फुला-फुला हुआ नरम-नरम हमारा पनीर का पराठा बन कर के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स चाहें तो आप इसी तरीके से सभी नाश्तों को बना करके तैयार कर सकते हैं। सुबह की भूख के लिए या टिफ़िन बॉक्स में बच्चों को देने के लिए या बड़ों को देने के लिए बहुत ही टेस्टी और हल्का-फुल्का सा नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। अब जो हमने आटे को गूँथा हुआ था उसी में से एक छोटी-सी लोई लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हमें बड़ी-सी नहीं, अब छोटी-सी एक लोई लेनी है और फिर इसकी इस तरह से एक छोटी-सी लोई बना कर के तैयार कर लेनी है। इस पे हम सूखा आटा लगा लेंगे और आटा लगाने के बाद बेलन की हेल्प से अच्छी तरीके से बेल करके एक पतली-सी यहाँ पर हमें रोटी बेल करके तैयार कर लेनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स साइज़ का ध्यान रखिएगा, हमें बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनानी है। जैसे नॉर्मली रोटी हम घर में खाने के लिए बनाते हैं, उसी तरीके की एक रोटी बना कर के तैयार कर लेनी है। किनारों को हम इस तरीके से कट करेंगे और फिर कट करते हुए इसे बीच में एक चौकोर शेप दे देंगे। बाकी के जो किनारे हैं इन्हें हमें ले लेना है और जब हम अगला नाश्ता बनाएंगे तो उस नाश्ते में हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे बनाने में। अब यहाँ पर मैंने बीच में मसाला ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपने मनपसंद का मसाला बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी का मसाला बनाया हुआ है। 1 चम्मच मसाला लेंगे, किनारों को इस तरह से आपस में फ़ोल्ड करेंगे और किनारों को इस तरह से उँगलियों की हेल्प से दबा देंगे और फिर दूसरी तरफ से उठाएँगे और इस तरीके से इसके ऊपर रख कर के इस तरह से हमें चिपका देना है।
यहाँ पर हमें किसी पानी के घोल की या फिर कोई स्लरी बना करके यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से नाश्ते को फ़ोल्ड कर दीजिए और ये आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। हल्के-हल्के हाथों से थपथपाते हुए इन्हें अच्छे से फ़ोल्ड करके इस तरीके से हमें यहाँ पर नाश्ते को तैयार कर लेना है। बस इसी तरीके से हमें बाकी नाश्तों को भी बना करके तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो एक-एक करके बहुत ही ईज़िली इस तरह से नाश्ता हमारा जो है बन कर के तैयार हो जाता है। इस तरीके से बना हुआ नाश्ता यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा, टेस्टी और डिलीशियस होता है। यकीन मानिए फ्रेंड्स इस तरीके का नाश्ता आपने शायद ही ट्राई किया हुआ होगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। गेहूँ के आटे से बना हुआ है तो ना हमने सूजी, ना बेसन और ना ही मैदे का इस रेसिपी में इस्तेमाल किया। फिर भी ये बिल्कुल क्रिस्पी और करारा रहता है। तो बस सेम प्रोसेस के साथ हमें सभी नाश्तों को जिस तरह से मैं बना रही हूँ इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेना है। छोटी-छोटी सी इसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ पॉकेट्स बना करके तैयार कर लेनी है। और इस तरीके से बने हुए पॉकेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में यूनिक तो लगते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। गेहूँ के आटे से इस तरह से हम सभी नाश्तों को एक-एक करके बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं आप सभी को पत्ता गोभी का जो हमने इसमें स्टफिंग भरा हुआ है उसे देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से बना करके तैयार किया हुआ है। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया हुआ था, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम तेल में 1 चम्मच जीरा और अजवाइन ऐड करेंगे 1 चम्मच। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। तो तीखा जितना भी आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब्जियों में ऐड किया थोड़ी-सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 प्याज़। इन्हें चलाते हुए अच्छे से हमें भून लेना है। यहाँ पर प्याज़ को हमें हल्का-हल्का बस सॉफ्ट करना है। कोई भी सब्जियाँ हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा भुननी नहीं है, बस हल्की-सी सॉफ्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर इसी में हम ऐड कर लेंगे 4 से 5 चम्मच हरे मटर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। साथ में हम यहाँ पर 1 टमाटर ऐड कर लेंगे। जैसे ही प्याज़ हल्का-सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो मटर पे और साथ में टमाटर को भी ऐड कर देंगे। और नमक के साथ इसमें हमने ऐड किया हुआ है ताकि नमक के साथ प्याज़ और टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस इन्हें थोड़ी देर तक चलाते हुए भुनना है 3 से 4 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि टमाटर और प्याज़ जो है हल्के-हल्के सॉफ्ट हो गया है। बस यहाँ पर अब हमें पत्ता गोभी ऐड कर लेनी है और यकीन मानिए फ्रेंड्स पत्ता गोभी से बना हुआ इस तरीके का नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। आप इस तरीके से चाहे तो पत्ता गोभी की सब्जियाँ भी बना कर के तैयार कर सकते हैं। घर में भुजिया सब्ज़ी बनानी है बिना किसी अदर मसालों का बिल्कुल सूखा मसाले वाला तो इस तरीके से आप बना कर के तैयार कर सकते हैं। पत्ता गोभी को डालने के बाद ढक कर के आराम से 5 से 7 मिनट तक पकाइएगा। 5 से 7 मिनट गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, बीच में चलाते ज़रूर रहिएगा। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो कढ़ाई की तली में ये पकड़ लेता है। उसके बाद से हमें क्या करना है, इसे निकाल कर के फिर से एक बार अच्छे से चला देना है। थोड़ी-सी हम यहाँ पर बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियाँ ऐड करेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया हुआ है और साथ में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला। इसके बाद से इन सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। मिक्स करने के बाद हम इन्हें ढकेंगे और ढक कर के फिर से इन्हें 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चला करके पकाते रहेंगे। ढक कर के पकाने से मसाले और सब्जियाँ जो अच्छी तरीके से पक जाती हैं और इस तरीके से आप घर पर चाहो तो सूखा मसाले की पत्ता गोभी की सब्ज़ी इसे कह सकते हैं। स्टफिंग के लिए आप इस तरह से बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 तरह से पत्ता गोभी की सब्ज़ी या स्टफिंग जैसा भी चाहे उस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमने पत्ता गोभी का चटपटा-सा मसाला बना कर के तैयार किया हुआ है इस रेसिपी के लिए। तो बस यहाँ पर सभी नाश्ते को हमने एक-एक करके यहाँ पे छोटे-छोटे पॉकेट्स बना कर के तैयार कर ली हुई हैं। यहाँ पर हमने पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल लिया हुआ है। तेल को मीडियम फ्लेम पर पहले अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। फिर हम यहाँ पर नाश्ते को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और तेल को हल्का मीडियम गुनगुना होने देना है। जैसे हल्का मीडियम गुनगुना तेल गर्म हो जाएगा, तो एक-एक करके नाश्ते को इस तरीके से ऐड कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़े से नाश्ते को थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रखेंगे और अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा-थोड़ा तेल लेंगे, गरमा-गरम तेल नाश्ते के ऊपर डालेंगे, तो नाश्ता जो है ऊपर से भी पकता रहेगा। जिस तरह से नाश्ता दोनों तरफ से अच्छे से पकेगा और कच्चा नहीं रहेगा। बस जैसे ही नाश्ता नीचे की तरफ से हल्का-हल्का सुनहरा होने लगेगा, तो बस इन्हें पलट देना है हमें। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप सभी से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे एक प्यार भरा अपना सपोर्ट दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक कि वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी से जानना चाहूँगी कि आपको गेहूँ के आटे से रोटी के अलावा क्या रेसिपी और ज़्यादा अच्छी लगती है? और अगर आप मुझे कुछ नया सजेशन देना चाहते हैं कि गेहूँ के आटे से मैं कुछ और रेसिपीज़ आप सभी के साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस रेसिपी का नाम बताइएगा। तो यहाँ पर हमने बस एक-एक करके
अच्छे से इन्हें उलट-पुलट करते हुए पका लेना है और अभी आप सभी देख ही रहे हैं कि धीरे-धीरे अच्छे से फूलने भी लगी हैं। तो इस तरह से ये नाश्ता बना हुआ एकदम फूला-फूला हुआ सा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। दोनों तरफ से हमने इसे अच्छी तरीके से पका लिया हुआ है। 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, अच्छी तरीके से नाश्ता मीडियम फ्लेम पर पक जाता है। बस इसी तरह से एक-एक करके सभी नाश्तों को हमें तैयार कर लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप गेहूँ के आटे से चाहें तो पनीर का पराठा बना लीजिए या फिर छोटी-छोटी इस तरह की पॉकेट्स बना लीजिए। देखने में तो डिलीशियस लगती ही हैं, साथ में खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई आसान और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।